अरे दोनों व्यापक आपका अच्छा है भोर होते होते 3 बजे सारे लोग अपने घर चले बचे कितने लोग 24। हमको याद है कि वकील साहब धीरेन्द्र जी थे। हमको पता नहीं था, हम तो सीधे साधे आदमी, हमको कुछ पता नहीं था, लेकिन हम उसमें थे कि आपके साथ हम जिए में रहेंगे, कोई बात नहीं है। जब 4 बजा तो हुआ कि भाई चले हम लोग अच्छा कदम करने के लिए, गोली चलने के बाद कदम 24 को भर्ती रहती है हमने। जब 4 बजा तो वो क्या किए, सबसे मीटिंग किए, वो बोले कि इसका नेतृत्व कौन करेगा, चक्का जाम करने जा रहे हैं, इसका नेतृत्व कौन करेगा। एक नेतृत्व खड़ा होना चाहिए और होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दामोदर सिंह मास्टर करेंगे, हम कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि इस चक्का जाम का नेतृत्व दामोदर सिंह मास्टर करेंगे, सबका त्याग होगा। भाई हम कहा कि ठीक है, हम हटेंगे पीछे, लड़ेंगे। चलिए मात्र 24 लोग स्पीकर ले करके हम चल पड़े। आए हम पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, और हमारी वही थी कि अभी तो लीड लड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है कहते हुए हम लोग आया। जैसे आप लोग है जिसके लोग 3-4 लोग नहीं करते थे, हम लोग चढ़ गए ऊपर लेकर के 40 अमल करता है। सारे लोगों के मनों में ये भाव आता है कि वह अमल कैसे होता है और जगता है, सारा हिंदुस्तान होता है तो अमल करता है, तो सीमाओं पर लगता है। सियाचिन से लेकर ग्लेशियर, नेपाल या कारगिल, वहाँ हर जगह का अमल का नौजवान ड्यूटी देता है। तब हम सब लोग यहाँ सुरक्षित हाँ ठीक है, चले उतना उपद्रव थोड़ी पड़ी। कोरोना से पहले पीरियड में मार्च से पहले रुकती थी गाड़ियों के बारे में लिखा हुआ है। जरा फिर से बोलिए। यहाँ से निरस्त किया गया है सभी गाड़ियाँ, उसको चलाने के लिए ऊंचा निकायों के कमाल से पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम चाहते हैं जोरदार ढंग से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बोलिए मां कामाख्या की, बोलिए मां कामाख्या की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस धरने का अध्यक्षता कर रहे बारे ग्राम के ग्राम प्रधान महोदय गुड्डू जी, उनके साथ हम सबसे पहले कामर की पावन धरती में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं के हल के निराकरण के लिए यहाँ तक आए हुए हैं। आदरणीय भाई सुजीत जी, आदरणीय दामोदर मान साहब और तमाम लोग पहले आदरणीय अध्यक्ष जी, कामर इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता श्री हृदय नारायण जी, और एक मिनट में अभी उनसे बातचीत भी हम लोग करेंगे। मास्क लगा लीजिए आप लोग। हाँ, अभी हम चाहते हैं कि जो हमारे इससे संबंधित अधिकारीगण आए हुए हैं, पहले हम लोगों को कुछ संबोधित करें। नहीं, पहले अपनी बात रखेंगे तब ना, क्या कुछ चीजें
हाँ बाकी लोग बैठ थोड़ा पीछे से भीड़ हटा दो, उधर आ जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य लोगों का अभिनंदन करता हूँ। हम दोनों सीनियर डीएससी कमांडेंट RPF, हम लोग यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्याओं को जानने के लिए आए हैं। हमारा सबसे पहले नम्र निवेदन रहेगा, आप अपनी समस्याओं को हमारे समझ रखें, ताकि हम ये जानकर अपने हमारे प्रयास जो हम लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, इससे आपको अवगत करा सकते हैं। मैं यहाँ आए हुए तमाम अधिकारी गणों का गहमर की इस ऐतिहासिक जमीन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं। हमारी पीड़ा सिर्फ 2 बिंदुओं से इस पत्रक में आपको मिलेगी। पहली पीड़ा ये है कि हमको ये नहीं पता चला किन कारणों से गहमर में जो कोरोना काल में 2 गाड़ियाँ चलती थी, 02391, 02392, 03201, 03202 अचानक 3 तारीख के बाद बंद कर दी गई। जबकि सर्वविदित है गहमर एशिया का ही सबसे बड़ा गांव नहीं है, बल्कि सैनिक बाहुल्य गांव है और देश के कोने कोने में सीमाओं पर प्रहरी के रूप में जो है गहमर का जवान काम करता है। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी भी बलिया में और गाजीपुर में कह चुके हैं और दुर्भाग्य की बात है कि उसका जो है ठहराव निरस्त कर दिया गया। तो हमारी पहली मांग है कि कोरोना काल के अंदर जिन गाड़ियों का ठहराव था उसमें संजीवी और बॉम्बे जनता उनका ठहराव पुनः सुनिश्चित किया। दूसरी मांग, कोरोना काल से पहले 19 जोड़ी ट्रेनें गहमर में उनका स्टॉपेज था, ठहराव था, उसमें विभूति थी, फरक्का, पंजाब में, इसके बाद बनारस एक्सप्रेस, अपर इंडिया, गरीब रथ, मगध इत्यादि। तो कोरोना का हवाला दे करके उन गाड़ियों को बंद किया गया था, उस पर हम लोगों को एतराज़ नहीं था। लेकिन जब वो गाड़ियाँ पुनः जो है संचालित हो, उनका परिचालन हो, तो उनका ठहराव भी सुनिश्चित किया। और इन ट्रेनों को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितना संघर्ष किया है, कितनी कुर्बानी दी है, अब उस इतिहास को हम दोहराना नहीं चाहते। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमको प्राप्त था उससे वंचित न किया जाए। बस केवल 2 बिंदु हैं। पहला ये है कि कोरोना काल में 2 गाड़ियों का ठहराव था, वो श्रमजीवी और बॉम्बे जनता उनका ठहराव पुनः सुनिश्चित किया जाए। और दूसरा, कोरोना काल से पहले यानी 22 मार्च से पहले 19 जोड़ी ट्रेनें यहाँ रुकती थी, उसमें विभूति भी थी, मगध भी थी, गरीब रथ भी थी, पंजाब में बनारस एक्सप्रेस, फरक्का इत्यादि उन गाड़ियों का ठहराव अगर जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं, जब उनका परिचालन हो तो गहमर में किया जाए। इसके सिवाय हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं कि आप इन लोगों को हमारी जरूर सहायता करेंगे, इसको गंभीरता से लेंगे। और देखिए, गहमर से 20 लाख लोग कम से कम जुड़े हैं। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, गहमर में तो खुद ही लाखों की जनसंख्या है और शायद एशिया का सबसे बड़ा गाँव है, और ऐसे में 20 लाख लोग इस गहमर से जुड़े हैं। और सोच सकते हैं कल हमको ही जाना है पेशेंट को लेकर के बनाने, अब तो हम जो है गाड़ी रिजर्व करके जाएंगे। कितना यहाँ का जो है किसान मजबूर है, जवान जो है आता है लेह से, लद्दाख से, सियाचिन से, और वो अंत में जो है दीनदयाल उपाध्याय से जो है रिजर्व गाड़ी करके आता है। सोचिए कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। इस असह्य पीड़ा को शायद कोई बर्दाश्त नहीं कर पाए। और हम अपना अनशन और प्रदर्शन, श्रीमान जी, हम अपना अनशन और प्रदर्शन बहुत शांति तरीके से कर रहे हैं। और हमारे अनशन और प्रदर्शन में कहीं तोड़ फोड़, सरकारी संपत्ति का नुकसान तो कहीं से संभव है नहीं, लेकिन घर की भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक पराकाष्ठा होती है। क्षमा करेंगे, उस पराकाष्ठा को पालन किया जाए। इसलिए हाजीपुर डीएम को भेजा जा चुका है कि 24 तक हमारा ऐसे ही क्रमिक अनशन चलता रहेगा।
हम कहीं कुछ नहीं नुकसान करेंगे, लेकिन 25 को इसका हम व्यापक देंगे। और अगर इस बीच आपने जो है हमारी जायज़ मांग को पूरा कर दिया तो निश्चित रूप से हम आपके आभारी होंगे। और धन्यवाद। यहाँ पे स्टॉपेज मिल सके, यहाँ पे स्टॉपेज मिल सके। और ऐसा ECR में 250 स्टॉपेजेस थे डिफरेंट ट्रेन्स को, जिनको विड्रॉ किया गया। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये केस यहाँ पर। सेकेंडली, हमारे हाथ में इतना ही होता है कि हम लोग आपके रिप्रेजेंटेशन को आगे फॉरवर्ड कर दें। डिवीज़न के अधिकार क्षेत्र में स्टॉपेज देना या हटाना नहीं होता है। तो हम लोगों ने आपके रिप्रेजेंटेशन को हेडक्वार्टर में को अग्रेसित कर दिया है, और मुख्यतः और मुझे लगता है कि ये हेडक्वार्टर के द्वारा भी आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। हेडक्वार्टर के द्वारा भी रेलवे बोर्ड को आधा घंटा हो गया। यहाँ पर टिकट की बिक्री कम है। हम यार लगा रहे हैं। आनंद काटो। केवल हिलाते इधर राउंड कर लो बस। यह धरना कोरोना काल में जो ट्रेनें चल रही थी उनका ठहराव 4 दिसंबर से यहाँ ख़त्म किया गया है। उसी ख़त्म किए गए ठहराव को पुनः ठहराव करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें सबसे पहले 4 तारीख को हम लोगों ने पत्रक दिया, फिर 10 तारीख को हमने सांकेतिक धरना किया, और जब 16 तारीख को हमारी मांग नहीं मानी गई तो 16 तारीख से हम लोग क्रमिक धरना दे रहे हैं। इसमें टीम बनी हुई है, 5 से 7 लोगों की टीम बनी हुई है। हर 3 घंटे पर टीम बदल जाती है, और यह क्रमिक अनशन हमारा 24 तारीख तक चलेगा। यदि 25 तारीख की सुबह 8 बजे तक हमें सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलता है तो 25 तारीख को हम लोग गहमर रेलवे स्टेशन को जाम कर देंगे। हमारी एक सूत्रीय मांग है, केवल एक सूत्रीय मांग, कि हमारी जो ट्रेनें कोरोना काल में चल रही थी, गहमर रुक रही थी, उनको गहमर रोका जाए। इसके अतिरिक्त हमारी और कोई मांग नहीं है। यदि कोई भी ट्रेन जो इस गहमर रेलवे स्टेशन में ठहरती थी उसको 0 लगाकर या किसी भी प्रकार से यदि उसका परिचालन प्रारंभ होता है तो उसका गहमर स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कोई मांग नहीं है। हम सैनिक बहुल्य गांव के गहमर से यहाँ सैनिकों का ठहराव आवागमन अधिक होता है, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। जय हिंद। विजय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बोलो जा, कुछ बोलो जा। भारत माता की जय। बोलो जा। विजय दिवस की